तो ये प्रश्न है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित रहेगी तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.0 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। प्रश्न आराम से पढ़ना है, बहुत बड़ा प्रश्न तो है नहीं, आसान सा प्रश्न है। एक लंबा तार है और उस तार में कितनी धारा प्रवाहित करे कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.0 इंटू 10⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो जैसे हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न को पढ़ के उसमें से सारी चीजें छांट लेते हैं, हमें क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले हमें तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी का जिक्र इसने किया है, तो हमें दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब फिजिक्स में सेंटीमीटर से काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 को 10 की घात ऋण 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान सा तरीका मीटर में बदलने का। आपके पास जो भी सेंटीमीटर है उसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बदल जाते हैं मीटर में। दूसरी बात, उसने दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी बोलते हैं, बी बराबर दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब आओ प्रश्न पूछ के रहे, लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, तो हम क्या लिखेंगे, माना धारा का मान आई है, आई एम्पियर है, धारा का मान कितना है, आई एम्पियर। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशन में दूरी है, दूरी जिसको हम आर से दर्शाते हैं, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर और धारा का मान है आई एम्पियर। एक सूत्र होते हैं, सूत्र क्या होते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी, बी मतलब अगर हमारे पास कोई तार है, ठीक है, उस तार से आर मीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लिख भी देता हूं, तार से आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार से आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बी होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई अपॉन आर। ये सूत्र है, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आसान सा है। यहाँ से रानी तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमें निकालना आई है इसमें। आई मतलब जो धारा है, प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, तो प्रवाहित धारा आई हमें निकालना है। तो आई निकालने का तरीका ये कि ये जो आर है इधर ले आते हैं इसके साथ, तो ये बनेगा बी इंटू आर। ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये जो मल्टीप्लाई है, इसको भी इस तरफ लाएंगे तो अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ये अपॉन था, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद अपॉन हुए। अब उस तरफ क्या बचा, खाली आई, जिसकी वैल्यू हमें पुट मतलब निकालनी है। सारी चीजें रखो इसमें। बी, बी ये है, बी है 1.0 इंटू 10⁻⁻4। आर ये है, आर है 10 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ पर तक आप क्या करते हैं, इस 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10 होते हैं, 2 5 10। आप क्या बचा, 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 5 0 0, ये वाला हिस्सा इतना आया। अब बचा 10⁻⁻4 ये है, -2 ये है, -4 और -2 मिलके -6 अपॉन 10⁻⁻7। यहाँ तक बिल्कुल आसान है। I इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर में ले आते हैं, 5.0
इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर आने के बाद हो जाता है +7। देन I इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻7 में से 6 माइनस हो जाएगा 1, 1 को नहीं लिखेंगे तो क्या बने रहे 10। तो I इज इक्वल टू 10 5 जा 50 एम्पियर। तो उस तार में यदि हम 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.0 गुणा 10 की घात ऋण 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, ध्यान से कर देखें।